बेटी को परमेश्वर द्वार गुरुद्वारा में बाबा रणजीत सिंह ढड्रिया वाले द्वारा जहर दिया गया है और वही उसकी मौत का कारण है। और ये लड़की की अपनी डाइंग डिक्लेरेशन भी थी एट द टाइम ऑफ हर डेथ। तो उसने ये सब अनाउंस किया था मरते हुए, तो जिसकी वजह से पूरे परिवार ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन परिवार को बहुत ज़्यादा डराया गया और कुचल दिया गया उस टाइम और आगे नहीं आने दिया गया। बट फिर भी परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ टाइम बाद इसमें कंप्लेंट्स की, जो कि सभी हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट की गई थी। और इस कंप्लेंट के बावजूद भी इसमें पुलिस ऑफिशियल्स ने कोई एक्शन नहीं लिया और इसको ऐसे ही एक रैंडम सी इंक्वायरी करके इन कंप्लेंट्स को दबा दिया गया। तो वो 12 साल तक इस केस में जस्टिस की आस लगाए बैठे थे। तो हमने जब ये मामला अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी के संज्ञान में लाए तो उन्होंने इसमें देखा कि किस तरीके से इस केस में लीगल कोताहियां बरती गई हैं और इसमें लैंडमार्क जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें ये मैंडेटरी ड्यूटी तय की गई है पुलिस ऑफिशियल्स की कि कोई भी कंप्लेंट आपके पास आती है जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, सबसे पहले आप एफआईआर नोट करेंगे और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। हाउएवर इस केस में बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। पुलिस अपने आप ही इसमें कोर्ट बन गई, अपने आप ही इसमें जज बन गई और थोड़ी सी इंक्वायरी करके इस केस को क्लोज कर दिया गया। इसमें कभी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कभी भी एफआईआर नहीं की गई। मैम, आज जो एफिडेविट फाइल किया गया है उसमें क्या कुछ डीजीपी की ओर से बताया गया? आज के एफिडेविट में उन्होंने जो 2 लीगल ऑफिसर्स थे जिनके बिहाफ पे उन्होंने पाया है कि लीगल कोताहियां बरती गई हैं, उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करके उनको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। और इसमें जो एफआईआर है वो अगेंस्ट बाबा रणजीत सिंह ढड्रिया वाले अंडर सेक्शन 302, 376 एंड 506 आईपीसी के अगेंस्ट कर दी गई है। कल भी मामले की सुनवाई होनी है मैम, क्या कुछ? जी बिल्कुल, इसमें अब जो फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए कल पे केस रखा गया है, जो फर्दर सुनवाई कल होगी। हमारी बेटी को परमेश्वर द्वार गुरुद्वारा में बाबा रणजीत सिंह ढड्रिया वाले द्वारा जहर दिया गया है और वही उसकी मौत का कारण है। और ये लड़की की अपनी डाइंग डिक्लेरेशन भी थी एट द टाइम ऑफ हर डेथ। तो उसने ये सब अनाउंस किया था मरते हुए, तो जिसकी वजह से पूरे परिवार ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन परिवार को बहुत ज़्यादा डराया गया और कुचल दिया गया उस टाइम और आगे नहीं आने दिया गया। बट फिर भी परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ टाइम बाद इसमें कंप्लेंट्स की, जो कि सभी हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट की गई थी। और इस कंप्लेंट के बावजूद भी इसमें पुलिस ऑफिशियल्स ने कोई एक्शन नहीं लिया और इसको ऐसे ही एक रैंडम सी इंक्वायरी करके इन कंप्लेंट्स को दबा दिया गया। तो वो 12 साल तक इस केस में जस्टिस की आस लगाए बैठे थे। तो हमने जब ये मामला अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी के संज्ञान में लाए तो उन्होंने इसमें देखा कि किस तरीके से इस केस में लीगल कोताहियां बरती गई हैं और इसमें लैंडमार्क जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें ये मैंडेटरी ड्यूटी तय की गई है पुलिस ऑफिशियल्स की कि कोई भी कंप्लेंट आपके पास आती है जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, सबसे पहले आप एफआईआर नोट करेंगे और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। हाउएवर इस केस में बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। पुलिस अपने आप ही इसमें कोर्ट बन गई, अपने आप ही इसमें जज बन गई और थोड़ी सी इंक्वायरी करके इस केस को क्लोज कर दिया गया। इसमें कभी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कभी भी एफआईआर नहीं की गई। मैम, आज जो एफिडेविट फाइल किया गया है उसमें क्या कुछ डीजीपी की ओर से बताया गया? आज के एफिडेविट में उन्होंने जो 2 लीगल ऑफिसर्स थे जिनके बिहाफ पे उन्होंने पाया है कि लीगल कोताहियां बरती गई हैं, उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करके उनको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। और इसमें जो एफआईआर है वो अगेंस्ट बाबा रणजीत सिंह ढड्रिया वाले अंडर सेक्शन 302, 376 एंड 506 आईपीसी के अगेंस्ट
कर दी गई है। कल भी मामले की सुनवाई होनी है मैम, क्या कुछ? जी बिल्कुल, इसमें अब जो फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए कल पे केस रखा गया है, जो फर्दर सुनवाई कल होगी।